अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम यासीन है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि फ़र्स्ट ईयर इस्लामियात पे वीडियो लेकर आओ कि हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो जो पेपर में आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम गैप के अंदर तैयारी करनी है। तो सिर्फ एग्जाम गैप की स्कीम बताऊंगा, आप लोग ये तैयार करो। आपके 50/50 मार्क्स ना आए तो मुझे कहना, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। अगर आप अच्छे से नहीं भी करते 45 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फ्री मार्क्स होते हैं। तो ये मार्क्स आप लोगों ने बिल्कुल भी लूज़ नहीं करने, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक स्कीम लेकर आ चुका हूँ। और वैसे भी जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, जिसमें मैं पूरा सब्जेक्ट कवर कर देता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे एक समराइज़ कर देता हूँ। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होती है 5-6 मिनट की, जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ। तो ये इस्लामियात की मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा छोटी सी वीडियो होगी, जिसमें मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सारा बता दूंगा, जो आप लोग एग्जाम गैप के अंदर ही प्रिपेयर करो तो आप लोग इंशाल्लाह 50/50 मार्क्स लेने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो मेरी एक और मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो एवरेज होते हैं, जो लाइक इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, या कह लो इंटेलिजेंट होंगे बट उनकी फिर भी हेल्प मैं करना चाहता हूँ, कि जो लाइक ओनली स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं मेरी तरह, ठीक है। तो मेरी क्या स्कीम होती है, मैं कैसे तैयारी करता हूँ, तो वही मैं जस्ट आपसे शेयर करूँ। आप लोग ये फॉलो करो, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, जैसे मेरे आते रहे हैं 9-10 में, बट फर्स्ट ईयर का किसी को नहीं पता, जस्ट अ जोक। सो बगैर देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जिनको फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो में चाहिए, जो सेलेक्टिव टॉपिक्स मैंने बताया हैं कि आप लोग करो, यही पेपर में आएंगे, इसके बाहर से पेपर नहीं आता, वो 100% करेक्ट है। तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिन्होंने नहीं देखी जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि केमिस्ट्री और बायो के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करो, तो वो मैंने अपने व्हाट्सएप ब्रॉड में शेयर कर दी है। उसका लिंक जो है व्हाट्सएप ब्रॉड का, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, तो जाओ वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायो और केमिस्ट्री का देख लो। बायो केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं उस पर वीडियो थोड़ा बना नहीं सकता, थोड़ा सा इशू है। सो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। सो बगैर देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो अभी मेरे हाथ में ये इस्लामियात की बुक है, आप लोगों ने भी अपने हाथ में इस्लामियात की बुक रख लेनी है और एक पेन रख लेना अपने हाथ में, ठीक है। और ये वाला पेज नंबर खोल लेना है, जो स्टार्ट में फहरिस्त होती है ना, जो लिस्ट सारे चैप्टर्स की होती है, ये खोल लेना है। मैं जस्ट आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में आप लोगों को स्कीम बताऊंगा कि जो हमारे पास 4 छुट्टियां होंगी, लाइक 15 तारीख को हमारा मैथ का पेपर है, तो वो भी दिन इंक्लूड करेंगे तैयारी के लिए। तो 15, 16, 17, 18 हमारे पास तकरीबन 4 दिन है, ठीक है। तो 4 दिन की मैं आप लोगों को स्कीम बताऊंगा कि पहले दिन कितना करना है, सेकंड दिन कितना करना है। मैं आप लोगों को एक स्कीम बता दूंगा, सिर्फ वो फॉलो करो, और आसान सी स्कीम होगी। आप लोग ओनली सेलेक्टिव करोगे, देखना आप लोगों के 50/50 मार्क्स नहीं तो मुझे कहना, ठीक है। सो सबसे और उन लोगों के लिए मैं बता दूंगा कि जिन्होंने ओनली पासिंग मार्क्स लेने हैं कि किस सीक्वेंस में करेंगे। लाइक अगर आप लोगों ने ज़्यादा ही छोड़ना है, तो लाइक अगर 40 मार्क्स प्लस लेना है तो उनको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला बाब है, बाब अव्वल, कुरान मजीद की हदीस और नबी, ठीक है। तो इसमें से आपके पास बेटा जी लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। इसमें लॉन्ग नहीं आता, इसमें शॉर्ट और एमसीक्यूज आते हैं। तो इसमें आप लोगों ने पूरा पूरा करने की जरूरत है, जस्ट रीड आउट करना है एक दफ़ा, इनफ रहेगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप लोग आधा घंटा 15 मिनट दो, बाब अव्वल हो जाएगा, ठीक है। बाब नंबर 2 पे आ जाओ। बाब नंबर जो 2 है हमारे पास, इसमें तौहीद के तकाज़े, रिसालत मोहम्मद और मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं, रोज़ा, ज़कात, हज, ये बेसिक से चैप्टर हैं, हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो इसको मैक्सिमम आप लोगों ने घंटा या 2 घंटे देने हैं, तो आप लोग ये बाब दोम कर लोगे, ये ईजी है, ठीक है। इसमें किसी को मुश्किल नहीं होगी, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इससे भी आगे आ जाओ, ठीक है। मतलब बाब दोम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा बेसिक इस्लामियात में आ जाता है। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स भी आते हैं, उनमें भी एक अद लॉन्ग भी निकल है। जो बाब सोम है वो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिसाली सरबराह ख़ानदान, बतौर मिसाली सरबराह रियासत और बतौर सिपा सलार, ठीक है, मिसाली सिपा सलार, ये हमसे रिलेट करे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कि हमें कैसा होना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखते हुए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग निकल सकता है, तो ये मस्ट करना है आप लोगों ने बाब। इस बाब को नहीं छोड़ना। जो लोग कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि फेडरल बोर्ड है, अनएक्सपेक्टेड बोर्ड है, और ऐसा ही क्वेश्चन देता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बेस पे। फिर बाब नंबर 4 आ जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ। लोग कहते हैं कि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैंने भी पेपर देने हैं, बट मेरे पास ये सारे टॉपिक्स आते कहाँ से, जो मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आते कहाँ से। तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं टिकटॉक या इंस्टाग्राम के, वो जानते हैं कि मेरे रिसोर्सेज अच्छे हैं। मेरे रिसोर्सेज ऐसे अच्छे हैं क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी टॉपर्स की टीम है, मेरी सीनियर्स की टीम है, जो मेरे सर हैं अपने, जो मुझे पढ़ाते हैं, उनके 97% मार्क्स हैं। तो उन्हीं की बिना पे मैं स्मार्ट स्टडी करके अच्छे मार्क्स लेता हूँ। तो मैं वही चीज़ आप लोगों से जस्ट शेयर करूँ, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, जस्ट फ़ी सबीलिल्लाह, ठीक है। तो बाकी और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट जो स्कीम मैं फॉलो करूँ वही मैं आप लोगों से फॉलो करवा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। कोई आप लोगों को फ्री में ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। और आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट ही बने, ठीक है। अब बाब नंबर 4 है,
बाब नंबर चहारम में इज्तमाही खैरख्वाही और एहतराम इंसानियत, ठीक है। इनको जस्ट आप लोगों ने बाब नंबर चहारम को रीड आउट करना है, ठीक है। रीड आउट करोगे जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी आप लोगों के जहन में रह जाएंगी। इसे शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। आगे चलो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाब नंबर पंजम है, ठीक है। इसमें हकूकुल इबाद सेम चीज़ है कि इसको जस्ट आपने रीड आउट करना है बाब नंबर पंजम को, ठीक है। और इसके बाद बाब नंबर शशम आ जाता है, बाब नंबर 6। इसमें से शॉर्ट प्लस लॉन्ग आते हैं, इसमें से MCQs नहीं आते, ठीक है। ये बात लिख लो अपने ऊपर, ठीक है। तो इसमें खिलाफत राशिदा है। खिलाफत राशिदा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4 खुलफाए राशिदीन है, तो ये हम बचपन से ही लाइक हमें पता है। जिनको नहीं पता तो वो एक दफ़ा पढ़ लें, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये लाजमी से करना है। इसमें से लॉन्ग आ सकता है कि खिलाफत राशिदा पे नोट लेके या इस तरह कुछ आ सकता है ना, तो ये वाला लाजमी से कर लेना है, ठीक है। निकाह सॉरी वो ऊपर वाले बाप का है, ठीक है। सूफिया कराम है, जो सूफिया कराम है हमारे पास एक वो था चैप्टर, क्या नाम है, अहले बैतुल अतहार, तो वो लाजमी से कर लेना है, क्योंकि उसमें पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें से सिर्फ आपने हज़रत अली, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत रहेगा 3 टॉपिक्स, बाकी आगे वाले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेजर शख्सियात थी वो यही 3 है। तो आप लोगों ने इसमें से यही करना है और लाजमी से करना है बाब नंबर शशम में से। फिर उसके बाद बाब नंबर हफ्तम में आ जाओ। बाब नंबर हफ्तम जो लास्ट बाब है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बाब है। इसमें से एक लॉन्ग मस्ट आएगा, अगर आप ये बाब कर ले तो आपका एक लॉन्ग मस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाब नंबर हफ्तम है, हफ्तम में से आप लोगों ने कानून की पासदारी, इस्लामोफोबिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 चैप्टर पहले कर लेना है। फिर बाकी जो मुसलमानों की जिम्मेदारी हैं इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। तो जो बेसिक सी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो हमें भी पता है, इतने हम बच्चे नहीं हैं, जस्ट एक दफ़ा रीड कर लोगे तो आप लोग लॉन्ग लिखने के काबिल हो जाओगे। लेकिन जो लास्ट वाला बाब है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा जी मैंने आपको इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट बता दी सारे बाब में से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सेलेक्टिव बताता हूँ कि जिन लोगों ने जिन लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो आप लोग किस सीक्वेंस में करो तो आप लोग सारा कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले बेटा जी बाब नंबर 1 कर लेना है और 2 कर लेना है, ठीक है। फिर बाब नंबर 3 कर लेना है। फिर आप लोगों ने लास्ट बाब पे आ जाना है, 1 2 3, फिर बाब नंबर कौन सा है, हफ्तम पे आ जाना है, ठीक है। बाब नंबर हफ्तम मतलब लास्ट वाले बाब पे चला जाना है, ठीक है। उसके बाद जब ये आपके 4 बाब हो जाएंगे ना, तो समझ लो कि आपकी ना 80-90% तैयारी हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है ऊपर वाले बाब, जो बाब नंबर चहारम है, पंजम है और बाब नंबर शशम है। इन बाब को आप लोगों ने जस्ट रीड आउट कर लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप समझते हो कि आप लोगों ने तैयारी नहीं कर सकते। तो आप लोग जस्ट जो 4 बाब मैंने बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट वाला बाब, ये वाले बाब कर लो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। साथ हदीस कर लेना। और अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है आप लोगों को सीक्वेंस के, जो 4 दिन की छुट्टियाँ हैं इसमें आप लोगों ने मैनेज कैसे करना है। तो हमारे पास जिस दिन हम पेपर देकर आएंगे वो पहला दिन होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, बाब नंबर अव्वल और बाब नंबर 2, ठीक है। बाब नंबर अव्वल और बाब नंबर 2 बहुत ज़्यादा आसान है और हमारे पास दिन भी आधा होगा क्योंकि हम पेपर देकर आए होंगे। तो बाब नंबर अव्वल और बाब नंबर 2 को आप मैक्सिमम 2-2.5 घंटे दो, ठीक है। डिज़र्विंग है, पेपर से बोर्ड के तो इतना डिज़र्विंग है, आप दे सकते हो। तो दोगे, आपका बाब नंबर 1 और बाब नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो डे नंबर 2 है 16 तारीख, 16 तारीख को आप लोगों का एम होना चाहिए कि आप लोगों ने बाब नंबर सोम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सिपा सालार जो भी है वो 4 चैप्टर्स हैं वो मस्ट करने हैं, ठीक है। पूरा वो वाला बाब करना है। और इसके साथ जो बाब नंबर चहारम और पंजम है ना, इनको मैंने आप लोगों को कहा था जस्ट रीड आउट करना है, तो जस्ट रीड आउट कर लेना, इनफ रहेगा 16 तारीख को, ठीक है। अब 17 तारीख को आप लोगों ने क्या करना है, 17 तारीख को आप लोगों ने बाब नंबर शशम, जिसमें खिलाफत राशिदा और अहले बैत अतहार वाला चैप्टर है, सूफिया इकराम वाला चैप्टर आप मेरी तरफ से चॉइस पे छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं भी चॉइस पे छोड़ूंगा। तो ये वाले जो ऊपर 2 चैप्टर्स बताए हैं बाब नंबर शशम के, ये मस्ट करने हैं 17 तारीख को। साथ इसका बाब नंबर हफ्ता आप लोगों ने ख़त्म कर देना है। 2 घंटे दोगे हो जाएगा, 3 घंटे दोगे, वैसे 4 घंटे भी दो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है, बोर्ड से इतना तो डिजर्विंग है ही है, तो इतना देना पड़ेगा। तो जो 17 तारीख को मैंने बताया बाब नंबर शशम और बाब नंबर हफ्तम आप लोगों ने कर लेना, जो इंपॉर्टेंट बताया है मैंने आप लोगों को। उसके बाद जो 17 के बाद हमारे पास 18 तारीख है, जो लाइक हमारे पास लास्ट छुट्टी बचती है एग्जाम गैप की ना, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, हदीसें करनी है सारी। अब हदीसों की मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। हमारे पास 10 हदीसें हैं, या मेरा ख्याल है 14 हदीसें हैं, सॉरी करेक्ट कर देना मुझे कमेंट्स में। तो उनमें से आप लोगों ने क्या करना है कि सारी हदीसें उर्दू, या यार उर्दू भी नहीं याद होती तुम लोगों से, तो क्या पूरा दिन होगा आप लोगों के पास, आप लोगों ने पूरा दिन हदीसों को देना है। हदीसों को मतलब पहली हदीस याद कर लिया, तो ऊपर से हर हदीस का ना कोई उर्दू लाइक उसकी निशानियाँ रख लेना कि जो ये पहली हदीस थी इसकी निशानियाँ ये थी, दूसरी हदीस अरबी की इसकी निशानियाँ ये थी, क्योंकि वहाँ पर तर्जुमा गिवन नहीं होगा इस्लामियात के पेपर में, तो आप लोगों ने खुद डिटेक्ट करनी होंगी। तो आप लोग छोटी छोटी निशानियाँ रख लेना, पूरा दिन देना यार, पूरे दिन में क्यों नहीं होंगी, इंशाल्लाह
हो जाएंगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई है, सारा गाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ हदीसें करनी है आखिरी दिन में, क्योंकि वो कच्चा कच्चा आपके माइंड में होगा तो अगले दिन तक आप लोगों को याद रहेंगी, ठीक है। तो वो सिर्फ लास्ट दिन में हदीसें करनी है, पहले हदीसें नहीं करेंगे, पहले करोगे फिर एंड पे भूल जाएंगी। तो एंड पे कुछ निशानियाँ रख लेनी हदीसों की, हदीसें इस तरह आप लोगों की कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपकी इस्लामियात की तैयारी जो है वो 10/10 हो जाएगी और आप लोग 50% मार्क्स 50/50 मार्क्स ले सकते हैं। इस्लामियात भी हमारी कवर हो चुकी है और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो होगा इंग्लिश का। इंग्लिश का इस्लामियात के बाद पेपर है, सो मैं उसकी वीडियो थोड़ी लेट डालूंगा और वो वीडियो ऐसी होगी कि उसमें मैं आप लोगों को ओनली बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है। एक छोटा सा लाइक आप लोगों को वो मॉड्यूल सा बना दूंगा, उसमें आप लोग देखना कि एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ बता दूंगा, ग्रामर कहाँ से करनी है, ये कहाँ से करना है, वो कहाँ से करना है, पैटर्न वगैरह कहाँ से करना है, सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। टेंशन नहीं लेनी, अपने व्हाट्सएप के ब्रॉड में भी शेयर कर दूंगा। तो अभी तक जिसने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। बाकी लव यू हो गया आप सबके साथ।